हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैप, उसके रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे एंड रिजल्ट फाइनली सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यस, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी, हाल ही में ही कंपनी ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे चलती है। आज के दिन भी अगर आप चेक करोगे तो इनका मार्केट कैप फिलहाल तो 20 लाख करोड़ के पार हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो निफ्टी 50 में भी सेकंड नंबर का सबसे बड़ा वेटेज, इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री देता है। एंड निफ्टी 50 में सेक्टोरियल भी अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑयल गैस की भी अगर हम बात करें सेक्टर की, तो उसका भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। उसको भी लीड अगर कोई करता है तो वो रिलायंस इंडस्ट्री करता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का भी जो महत्व है मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। इनके नंबर कैसे आए, क्या बाजार को अच्छे लगेंगे या फिर बुरे लगेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। बट हमेशा की तरह जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, डायरेक्टली नंबर नहीं पढ़ने हैं। पहले आपने क्या करना होता है, एक अनुमान लगाना होता है भाई। अगर आप मार्केट में बहुत समय से हो, एक रफ अनुमान, कोई बहुत ज़्यादा डीप डाउन स्टडी नहीं करना होता है, एक रफ अनुमान आपका होना चाहिए। तो रफ अनुमान क्या रहता है भाई कि हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर यूजुअली एवरेज ही रहते हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि धूम धड़ाकेदार एकदम कुछ हो जाए तो वो नहीं होगा। वो धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस स्मॉल कैप, मिड कैप, नैनो कैप में ही देखने को मिल जाता है। हाँ, वो दोनों तरफा चलते हैं। धूम धड़ाकेदार चीज़ें एकदम डबल ट्रिपल भी हो सकता है प्रॉफिट, या फिर एकदम ज़मीन पर भी पटक सकता है। ठीक है, बट रिलायंस की बात करें तो एज यूजुअल हम लोग को पता है कि एवरेज नंबर रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके नंबर कैसे करके। और इसके पहले के 3 नंबर जो थे, मतलब जो भी क्वार्टर 3 की बात करें, 2 की बात करें, 1 की बात करें, सब में हम लोगों को जो एस्टिमेट थे उसको कुछ कुछ परसेंट से वो एस्टिमेट मिस ही होते हुए देखने को मिले थे। तो ये हमेशा की स्टोरी यहाँ पे रहती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 1 साल से कोई नीचे जा रहा है, नहीं, ऊपर ही है करके। बट जैसे आपको बताया कि एवरेज परफॉर्मेंस 5 साल में डबल के हिसाब से इनको देखा जाता है। और आप देख सकते हैं 5 साल में इसने डबल करके अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। तो सही ट्रैक पे फिलहाल तो चल रहा है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप एकदम ही ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो दिक्कतें हो सकती है। मुकेश अंबानी ने भी, अगर मैं बात करूं तो एजीएम में यही कहा था कि आने वाले 5 साल में हम इसका मार्केट कैप डबल करने का ही कोशिश करने वाले, मतलब वही सही ट्रैक पे वो चल रहे हैं। तो चलिए अभी कंपनी के नंबर की ओर यहाँ पे आ जाते हैं। ऑलरेडी दोस्तों अभी हम लोगों ने पीडीएफ ओपन कर लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, जो क्वार्टर 4 रहता है वो हर एक फिनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर रहता है। एंड फाइनल डिविडेंड काफ़ी सारे कंपनीज अनाउंस यहाँ पे करते हैं। एंड रिलायंस इंडस्ट्री यूजुअली फाइनल डिविडेंड ही अनाउंस यहाँ पे करता है, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री ने कितने का, 10 रुपये का डिविडेंड रिकमेंड किया है। ऑब्वियसली प्रोसीजर होगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद डिविडेंड मिल जाएगा। तो कितने का डिविडेंड है, 10 रुपये का डिविडेंड। साल में एक ही बार ये डिविडेंड देते रहते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएंगे दोस्तों, अभी कंपनी के नंबर्स को यहाँ पे देख लेंगे। नीचे 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 और जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसा है परफॉर्मेंस एक एक सेक्टर का। तो चलिए, कंसोलिडेटेड नंबर्स है, सीक्वेंस मार्च दिसंबर मार्च है, जितने भी फिगर्स है सब कुछ करोड़ में है। तो चलिए अच्छी बात है। ये एक रूल लाना चाहिए सेबी ने, किसी ने भी कंपनी लॉ में, कि भाई जितने भी नंबर रहेंगे वो एक ही यूनिट के होने चाहिए, आइदर करोड़ या फिर लैक्स, मिलियंस या फिर बिलियंस करके, वो वरना वो बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टोटल इनकम के साथ। 2,45,249 करोड़ की कमाई इस क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्री ने की है, जो कि 3 महीने पहले 2,31,839 करोड़ थी और 1 साल पहले सेम क्वार्टर में 2,19,000 अप्रॉक्सीमेटली थी। 2,19,000 की कमाई हो चुकी है 2,45,000, 2,30,000 की कमाई हो चुकी है 2,45,000। मतलब क्वार्टरली ईयरली अच्छी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीमेंटल बेनिफिट तो यहाँ पे मिल ही जाता है। इनकम तो देख लिया, बट इनकम इतना कमाने के लिए भाई भयंकर खर्चा भी करना पड़ता है। तो इनकम यहाँ पे रहता है। तो कितने का खर्चा किया है इस वक्त, 2,17,000 करोड़ का खर्चा यहाँ पे किया हुआ है। 3 महीने पहले था 2,06,000 करोड़ और उसके 1 साल पहले सेम क्वार्टर में था 1,95,000 करोड़ का खर्चा यहाँ पे किया है। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस की तो बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिटेबल ही रहती है कंपनी, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है। बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काम काजी मुनाफा या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हो। तो वो कितना है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए, बट एनपीबीटी आप चाहो तो थोड़ा बहुत कह सकते हो। 27,720 करोड़। तो ये है कंपनी का इस वक्त का प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। 3 महीने पहले था 25,833 करोड़।
और एक साल पहले था लगभग 23,960 करोड़। तो 23,960 करोड़ बिकम्स 27,720 करोड़, 25,833 करोड़ बिकम्स 27,720 करोड़। तो प्रॉफिट की भी बात करें, बिना एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए प्रॉफिट तो अच्छा ही रहता है, छोटा छोटा ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा भाई 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ हो गया, इतना हलवा नहीं 25,000 करोड़ का 50,000 करोड़ करना, ठीक है। इसलिए तो बड़ी कंपनी 5 साल में डबल ही करके देती है। हाँ, बट छोटे कंपनी 5 करोड़ का 10 करोड़ हो सकता है, 5 करोड़ का 15 भी हो सकता है, क्योंकि छोटा है ना, बेस छोटा है। यही तो बात होती है, छोटे कंपनीज में क्यों ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं। बट वाइस वर्सा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले तो 5 करोड़ का 50 लाख भी हो सकता है, एंड फिर वो स्टॉक नीचे गया तो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बेसिक्स पता होनी चाहिए। चलो उसके बाद क्या रहेंगे, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहेंगे। आई होप कोई बहुत बड़ा एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कि पूरा कंपनी का नक्शा ही बदल दे नंबर्स का। सो फाइनल आ जाते हैं टैक्स बिक्स सब कुछ पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो ये दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 21,243 करोड़ इस क्वार्टर का, जो कि 3 महीने पहले था 19,600 करोड़ और साल भर पहले था 21,327 करोड़। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा है, ईयरली बात करें तो थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नंबर्स की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो देखा गया तो एज यूजुअल जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं, रिलायंस के नंबर्स जैसे होने चाहिए वैसे ही नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप चाहो नेट प्रॉफिट को जो यहाँ पे ओनर्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, वो कितना है। इसी का बाइफर्केशन 21 का बाइफर्केशन किया जाता है 18,951 करोड़। तो ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, ये ओनर्स ऑफ द कंपनी है, ठीक है। एंड जो बाकी का ये जो नीचे का इनकम हम लोग को देखने को मिल रहा है वो कॉम्प्रहेंसिव इनकम है। सो अगर आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। 18,951 है, लास्ट टाइम 17,000 के था, और ईयरली अगर बात करें 19,000 था। तो सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो थोड़ा सा डाउनफॉल हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस बात को पकड़ कर क्या मार्केट कल नेगेटिव रिएक्शन दिखाएगा या नहीं, ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन बात करेंगे तो व्हाट अबाउट बेसिक मतलब अर्निंग पर शेयर की अगर हम लोग बात करें 28 का ईपीएस, 25.52 का ईपीएस, तो सेम स्टोरी, क्वार्टरली अच्छा है, ईयरली भी सेम स्टोरी, 28.37 था 28.01। सो वही कहानी रिपीट होती रहती है, क्वार्टरली अच्छा है, ईयरली थोड़ा सा डाउनफॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर कि कंपनी की जो कमाई हुई है, कंपनी का इनकम बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। थोड़े से एडजस्टमेंट के चलते हैं डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ी सी नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज अभी आ जाते हैं दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी ने जो कमाई तगड़ी की है, सो इनके काफ़ी सारे मजबूत पिलर देखने को मिल जाते हैं। तो O2C की बात करें 1,42,000, 1,41,000, 1,28,000 ये इनका कोर बिजनेस है, ठीक है। तो अच्छी खासी कमाई यहाँ से होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑयल एंड गैस ठीक ठाक रहता है यहाँ पे, इन सेगमेंट में सबसे कमज़ोर यही रहता है, 6,400, 6,700, 4,500। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है, ईयरली अच्छा है। देन आ जाते हैं एकदम इनका हार्ट रिटेल बिजनेस। तो रिटेल कैसा कर रहा है, 76,683 करोड़ की कमाई हुई है, पिछले क्वार्टर में थी 83,000 और एक साल पहले 69। तो ईयरली काफ़ी अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है नंबर वाइज बात करें तो, बट ओवरऑल नंबर मतलब इतना बड़ा मतलब कंपनी का इनकम है 76,000 करोड़, 75,000 करोड़। तो हर वक्त यहाँ पे ग्रो करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। एनीवेज डिजिटल सर्विस जियो की बात करें 34,700, 33, 31 टैरिफ बढ़ाने का फ़ायदा ज़रूर कंपनी को मिलता है और मिल भी रहा है। अदर सेगमेंट 31, 12, 33। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें कैसे रहे रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर, एज यूजुअल जैसे हमेशा रहते, इस टाइटल की तो आदत ही हो गई कि क्वार्टर 4 की अगर बात करें तो कंपनी के नंबर यूजुअली फ्लैटिश ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एकदम ही ज़्यादा धूम धड़ाकेदार ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं, ओके ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर अच्छा ही बोलना है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छा सुधार जरूर देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में बेटर परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, इसके पीछे का जो क्वार्टर 4 था पिछले साल का, वो काफ़ी बेहतर था एज़ कम्पेयर टू द दिस क्वार्टर, हम लोग इस हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, देखा गया 10 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है। जियो के बिजनेस ने काफ़ी अच्छा किया। जियो मतलब कौन सा, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, जेएफएस तो अलग से लिस्टेड हो चुका है। हम लोग बात करें टेलीकॉम की तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। रिटेल के बिजनेस ने भी अच्छा किया। हाँ, नंबर्स का ही कंपैरिजन करने तो क्वार्टरली थोड़ा सा रेवेन्यू के टर्म्स में डाउनफॉल नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख ले तो रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया हमेशा एवरेज, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं। क्वार्टर 1 में भी ऐसे रहेंगे, 2 में भी ऐसे रहेंगे, ठीक है, 3 में भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी ही चलती है ऐसी है, बड़ी कंपनीज है ना। 5 साल में अगर हम देखेंगे तो डबल के हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलता रहता है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ एवरेज परफॉर्मेंस वैसा ही यहाँ पे चल रहा है।
सो ठीक है दोस्तों, बाजार को ये नंबर कैसे लगते हैं ये एक देखने वाली बात ज़रूर कल के दिन के लिए रहने वाली है। इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बताया 3 बार एस्टिमेट्स यहाँ पे मिस हुए थे। कोई पहाड़ टूटता है नहीं, ये हमेशा एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।